हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं 2 अप्रैल 2025 का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ट्रू स्टेटमेंट पता करो कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मोलर हीट कैपेसिटी एडियाबेटिक प्रोसेस की इनफाइनाइट होती है, जो कि गलत है। क्यों गलत है मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट है वर्क डन बाय गैस अगर होगा तो पोटेंशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या लिख सकते हो, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब क्योंकि कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो बचा क्या, डेल यू बराबर डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू बराबर माइनस डेल यू। इसका मतलब अगर वर्क डन होगा, अगर कोई पॉजिटिव वर्क डन होगा बाय द गैस, अगर वर्क डन कर रही है गैस तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, हमारा इंटरनल एनर्जी घटेगी, राइट। अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती, लेकिन क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा नेगेटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ होगी, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका अपोजिट, कि मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी ज़ीरो होती है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डेल क्यू पता है हमको ज़ीरो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का, और सी क्यू और डेल टी में रिलेशन होता है, सी इक्वल्स टू डेल क्यू बाय डेल टी। अब क्योंकि ये ज़ीरो है तो इसलिए सी भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही। और इसी तरीके से हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी गलत रहेगा। रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट है कि डब्ल्यू बराबर फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा एक बार, कि इंटरनल एनर्जी गैस डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। तो जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी गैस की घटेगी। तो देखो, किसी कंटेनर में आपने गैस रखी है, तो वो कौन से कंटेनर में है, वो एडियाबेटिक कंटेनर में, मतलब कंटेनर की वॉल्स एडियाबेटिक वॉल्स हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, उसमें से ना हीट बाहर जाएगी और ना हीट अंदर आएगी, ठीक है ना। यही एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, क्या कर दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीज़, इंटरनल एनर्जी गैस की डिक्रीज़ होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्योंकि हीट तो बाहर जा ही नहीं सकती, तो अगर बाय चांस आपने किसी प्रोसेस से क्या करा, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, कंप्रेशन करके, ठीक है ना। सपोज करो कंप्रेशन करा आपने, तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ गए, तो टेम्परेचर बढ़ गया, मानो आप, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो भी इसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिला, एक्स्ट्रा जो इसके पास टेम्परेचर बढ़ा है, उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कुछ भी यहाँ से बाहर तो जा सकता है नहीं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, जो फोर्थ पॉइंट है, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज़ होगी। नहीं, डिक्रीज़ नहीं होगी टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, ठीक है ना। F/2 nRT, तो F/2 nR तो कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी ज़रूर इंक्रीज़ होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। थैंक यू।